हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको साबुत मसूर दाल की रेसिपी बताने वाली हूँ जो कि इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है कि आप दाल मखनी खाना भूल जाएंगे। बहुत ही बढ़िया बनकर के ये तैयार होती है। तो चलिए इस डिलीशियस सी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो आप मसूर दाल देख रहे हैं, साबुत मसूर दाल, इसे मैंने 1 घंटे के लिए सोक करके रखा था और अब इस सोक किए दाल को हम अब पका लेते हैं। तो इसे पूरा का पूरा हम कुकर में डाल देते हैं सबसे पहले और उसके बाद इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद यहाँ पर मैं डालूँगी थोड़ा हल्दी और स्वाद अनुसार यहाँ पर हम डालेंगे नमक। अब इसे ढक्कन ढककर 2 विसिल आने तक इसे हम पका लेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स प्रेशर निकलने के बाद यहाँ देखिए दाल अच्छी तरह से पक करके तैयार है और अब आपको यहाँ रेडी कर लेना है मसालों का घोल। तो यहाँ पर एक कटोरी में आपको ले लेना है रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर और साथ ही साथ लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च जो कि बहुत ही बढ़िया कलर देता है दाल को। ये सब डालने के बाद उसमें पानी डालने के बाद इसको आपको अच्छी तरह से घोल लेना है और इस मसाले के घोल को अब आप साइड में रख दीजिए और अब हम दाल को तड़का लगाएंगे। तो इसके लिए आपको कढ़ाई में थोड़ा तेल डालना है। तेल जब गर्म हो जाए उसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगी जीरा। जैसे ही जीरा क्रैकल हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे चॉप्ड चिलीज़, साथ ही साथ डाल देते हैं चॉप किया हुआ प्याज और अब इसे हम सौते कर लेते हैं जब तक कि ये हल्का ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता। जैसे ही आप देखें कि ये हल्का ट्रांसलूसेंट हो चुका है तब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग और साथ ही साथ डालेंगे चॉप किया हुआ लहसुन। इन सब को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से आपको सौते करते हुए इसे भून लेना है। जब आप देखें कि इस तरह से हल्का ब्राउन हो चुका है, इस बीच हम डालेंगे फाइनली चॉप किया हुआ टमाटर और इसे भी इस मसालों के साथ अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो इसे ढक्कन ढक करके आपको अच्छी तरह से भून लेना है फ्रेंड, ताकि इसमें जो टमाटर है वो अच्छी तरह से गल जाए। जब आप देखें कि टमाटर अच्छी तरह से गल चुका है उसके बाद जो मसालों का घोल हमने रेडी किया था वो इसमें हम पूरा का पूरा अब डाल देंगे और अब इस मसालों को भी अच्छी तरह से हम पका लेंगे। तो इसे ढक करके आपको 2 सेकंड के लिए पकाना है। जब आप देखें कि मसाला और तेल अलग हो चुका है तब आप पके हुए दाल इसमें आप पूरा का पूरा ऐड कर दीजिए। दाल ऐड करने के बाद हम इसे वापस से अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ये जो दाल है वो कुछ ज़्यादा ही गाढ़ी है तो इसमें आप बिल्कुल गर्म पानी इसमें आप डाल सकते हैं और दाल की कंसिस्टेंसी अपने मुताबिक रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसे थोड़ी देर ढक कर के पका लीजिए ताकि इसमें बढ़िया सा बॉईल आ जाए और उसके बाद लास्ट में इसमें धनिया पत्ती डालकर दाल को फिनिश कीजिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पर साबुत मसूर दाल की डिलीशियस सी रेसिपी बनकर के तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए रोटी के साथ और हाँ, ऊपर से घी का गार्निश डालना मत भूलिएगा। सो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग का प्यार मुझ तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय।